Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10th physics के chapter first electricity का topic है आज का हमारा combination of resistances। रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरीके से हम क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो होता है ये सिंबल होता है, सिंबल ऑफ रजिस्टर। किस चीज का सिंबल होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जब भी हम सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जब 2 3 4 5 रेजिस्टेंस को एक साथ हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो मान लो 2 रेजिस्टेंस है, या तो हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, या एक रेजिस्टेंस यहां लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दे। 2 रेजिस्टेंस को इस तरीके से कंबाइन करते हैं। अगर 2 से ज्यादा है, 3 है मान लो, तो 3 को या तो एक को यहां लगा दें या एक को फिर यहां पे जोड़ दें। तो हम 2 3 4 5 कितने भी रेजिस्टेंस हो उसको हम किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कितने टाइप्स के किस तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। There are 2 types of combination ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है हमारा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक एक को हम देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब ही होता है कि एक श्रेणी में हो, एक श्रृंखला में क्या हो, बना हो, मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए हो। जैसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, फिर उसी वायर में दूसरा रेजिस्टेंस आगे जोड़ दिया गया, फिर उसी वायर में तीसरा रेजिस्टेंस आगे जोड़ दिया गया। इस तरीके से अगर इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस आपस में क्या हो, जुड़े हो, तो वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये हमारा किससे जुड़ा होता है? तो एक बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट होता है, तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आता है, दूसरा टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? एक वायर है, ये इस तरीके से जुड़ा होगा, फिर दूसरा इसी वायर से जुड़ा होगा इस तरीके से, तीसरा ये अगर इस तरीके से जुड़ा हो और ये दोनों बैटरी से इस तरीके से जुड़े हों, तो इस टाइप का जो भी कॉम्बिनेशन होता है हमारा, उसको हम कहते हैं क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखते हैं कि एक बैटरी का एक वायर और दूसरे सिरे का वायर, तीनों के अलग अलग क्या है, जोड़े हुए हैं। मतलब इसका प्लस माइनस मान लो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके दोनों वायर एक साथ जुड़े हैं, इसके दोनों वायर जुड़े हैं, इसके दोनों वायर अलग अलग इसके दोनों तरफ से क्या है, कनेक्टेड है। और इसको अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, तो तीनों लाइन हम देखेंगे क्या पैरेलल है एक दूसरे के। उस कंडीशन में हम इस टाइप के जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंस के, उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब एक रेजिस्टेंस का एक सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के एक सिरे के साथ जुड़ा, मतलब इसका एक सिरा इसके एक सिरे के साथ जुड़ा हो, इसका एक सिरा इसके एक सिरे के साथ जुड़ा हो, और लास्ट के जो दोनों सिरे बचते हैं वो दोनों अगर बैटरी से जुड़े हो, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है? ये हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और दोनों ही सिरे, सारे रेजिस्टेंस के अगर दोनों सिरे बैटरी से डायरेक्ट जुड़े हो, इस रेजिस्टेंस का भी एक सिरा बैटरी से जुड़ा है, एक सिरा बैटरी से जुड़ा है, इसका भी एक सिरा डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है, इसका भी दोनों सिरे डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है। मतलब
अगर रेजिस्टेंस के सारे दोनों सिरे बैटरी से जुड़े हैं सारे रेजिस्टेंस के, तो उस कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस टाइप के रेजिस्टेंस को, जिसमें एक रेजिस्टेंस का एक सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के एक सिरे से कनेक्टेड रहता है, उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मान लें आप यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तीनों रजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंस हैं वो अलग अलग हैं। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से इसमें मान लें ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस है। तो बात आती है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। मतलब ये तो तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है, तीनों का अलग अलग, मतलब कि ये जो रेजिस्टर्स है इसका अपना अलग रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना अलग रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना। बट अगर पूरे सर्किट की बात की जाए, क्योंकि एक सर्किट में कई सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, तो पूरे सर्किट की बात की जाए कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम मान ले R होगा, कैपिटल R, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब न्यूमेरिकली किस तरीके से हम ऐड करते हैं किसी भी चीज को, उस तरीके से अगर हम तीनों को ऐड कर दें इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। कब, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफर होता है, यहाँ पे हो जाता है 1/R, वेयर R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम उसके इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब तीनों ही रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 is equal to the reciprocal of equivalent resistance, means 1/R। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। R1 R2 R3 की वैल्यू दी गई रहेगी। अब यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 लेंगे, 3 रहेगा तो 3 लेंगे, इससे ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ते रहेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अगर R3 से ज्यादा है तो उसको आगे भी क्या करते हैं, इसी तरीके से प्लस करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है। अब रही बात कि ये आता कैसे है, क्यों हम सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते हैं, क्यों पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जोड़ते हैं, ये भी जानने की बात है। तो इसको देखते हैं। अब हम ये देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा सर्किट डायग्राम पहले जैसा है, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे और तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसका होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बट ये होता कैसे, इसको देखेंगे। हम जानते हैं कि जो इसका ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I R, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है, I R, where V is potential difference, I is current and R is resistance। अब V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और हम जानते हैं जो करंट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हमेशा एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि एक वायर में करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर करंट यहां से निकल रहा है, एक वायर में जब भी करंट जाएगा तो यहाँ पे भी I ही करंट रहेगा, यहाँ पे भी I ही करंट रहेगा, यहाँ पे भी I ही करंट रहेगा। मतलब करंट बदलता नहीं है। एक वायर में करंट क्या होता है, सेम जाता है, चाहे कितने भी उसमें रेजिस्टेंस लगे हो। बट अगर यहीं से दूसरा वायर कनेक्ट रहता है तो उस कंडीशन में करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कंडीशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता, एक वायर में हम जानते हैं कि करंट क्या होगा, एक ही वायर से करंट एक ही वायर से होकर करंट जा रहा है, तो वो
पूरे में क्या होगा, सेम करंट जाएगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जब यहीं से जैसे एक वायर है, इससे दो वायर निकल गए, तीन वायर निकल गए, तो जो आई होगा करंट हमारा वो तीनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और तीनों का सम आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग हो जाएगा। मान लेंगे कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कैपिटल V है। तो कैपिटल V ये रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, तो ये हो जाएगा V1, इसमें मान लेंगे V2, इसमें मान लेंगे V3। पता R1 में V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 में V2 और R3 में V3, बट तीनों का सम V के बराबर होगा, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा हमारा। हम जानते हैं यहाँ पे कि V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, V1 इक्वल टू IR1, यहाँ पे करंट कितना होगा, I ही होगा, यहाँ पे भी करंट I होगा, यहाँ पे भी करंट I होगा, बट रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा। तो V इक्वल टू IR रखेंगे तो V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। करंट बदलेगा नहीं, इसलिए तीनों में I ही लेंगे। अब यहाँ पे नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो IR इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, I कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, ये I से ये I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से जो है ना इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि जितने भी रेजिस्टेंस एक सर्किट में लगे हो और सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा सबको न्यूमेरिकली ऐड कर देते हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लिया जाए। एग्जांपल क्या होता है, तो जो दिवाली में हम लोग झालर लगाते हैं उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि एक बल्ब ऐसे लगा होता है, फिर दूसरा बल्ब ऐसे लगा होता है, फिर तीसरा बल्ब, ये सारे क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस एक सिरा दूसरे सिरे से कनेक्ट रहता है, एक का दूसरा से कनेक्ट रहता है, और लास्ट में जो होता है इस तरीके से लास्ट वाले का सिरा फिर यहाँ आके, और ये दोनों बैटरी से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे बढ़िया तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो दिवाली में हम लोग झालर का यूज करते हैं, वो किसमें होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहता है, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने का फायदा ये होता है हमारा कि एक अगर छोटा सा बल्ब जिसको मान लो 2.2 वोल्ट करंट चाहिए, ठीक है, जलने के लिए, और हमारे घर में करंट कितना आता है, नॉर्मल 220 वोल्ट का करंट आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का उतना का करंट आता है, और चाहिए कितना एक बल्ब को जलने के लिए, 2.2 वोल्ट। अगर मान लो यहाँ पे हम 100 वोल्ट ऐसी 100 छोटी छोटी लाइटें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सब में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब 100 लाइटें कनेक्ट कर देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.2 वोल्ट। मतलब अगर 2.2 वोल्ट चाहिए 100 जोड़ दो, अगर 4.4 चाहिए तो 50 ऐड कर दो, तो 4.4 वोल्ट का करंट एक बल्ब में आएगा, इससे बल्ब फ्यूज भी नहीं होगा और सारे बल्ब नॉर्मल जलेंगे जितना लाइट चाहिए होगा। ठीक है, ये फायदा होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल रहा झालर जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे, हमारा एक सर्किट डायग्राम है जिसमें तीन रेजिस्टेंस पैरेलल क्या कनेक्टेड है, R1 R2 R3, यहाँ पे नीचे बैटरी से क्या है कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल एक दूसरे से कनेक्टेड।
अब हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वायरिंग हम जब करते हैं तो कितना भी एक वायर से कितना भी वायर कनेक्ट कर दिया जाए, सारे वायर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस जाता है वो क्या होता है, सेम जाता है। मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज कांस्टेंट। V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही जाएगा, इसमें भी V ही जाएगा, इसमें भी V ही जाएगा, क्योंकि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V जाएगा। बट मैंने अभी बताया कि एक वायर से जब कई वायर निकले होते हैं तो जो I होता है हमारा, करंट होता है, वो बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर मान लो कैपिटल I है तो इस वायर में मान लेंगे I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है, लेट कर लेंगे। बट इन तीनों करंट का सम इक्विवेलेंट, मतलब टोटल करंट के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि यही करंट तीनों वायर्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तीनों का सम कितना होगा, इसी के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ओम्स लॉ होता है हमारा V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है आई आर। तो I की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो V अपॉन R हो सकता है। V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन R। अब हम जानते हैं कि तीनों ही रेजिस्टेंस में जो करंट है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो I इक्वल टू टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, क्योंकि यही करंट तीनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो तीनों का सम इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R। तो V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्योंकि मैंने बताया कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। बट अगर इसी के आगे एक और रेजिस्टेंस जुड़ जाए तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। बट अगर तीनों पैरेलल हो तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इज कांस्टेंट रहता है। तो V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ पे फिर वही चीज V को क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। 1 अपॉन R1 प्लस अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल की बात की जाए तो नॉर्मल हमारे घरों में जो वायरिंग की गई रहती है, फैन लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, बाकी जितनी भी सारी चीजें हम लगाते हैं अपने घर में जो वायरिंग करते हैं, वो सारी ही वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही की जाती है। ठीक है। तो इसका सब क्यों, अगर हमें एक ही एडाप्टर में दो वायर लगाने हैं, दो वायर लगाने में दो बल्ब अलग अलग जलाना है, दोनों का दो दो वायर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के एक एक को जोड़ के उसी एडाप्टर में लगा देते हैं। मतलब ये रहा हमारा एडाप्टर का 2 पॉइंट पिन, तीन रेजिस्टेंस लगाने हैं तो तीनों का एक वायर इसमें, एक वायर इसमें, इसका एक वायर इसमें, एक वायर इसमें, तो इसी तरीके से जोड़ते हैं। तो घरों में जो भी वायरिंग होती है वो हमारी किसकी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। अब इसका अगर एक दो एग्जांपल देखा जाए तो जैसे इसी में R1 R2 की R3 की वैल्यू दे दिया रहेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया रहेगा, ऐड कर दिया जाएगा, दे दिया रहेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ये हो जाएगा 3 4 5 और ये कनेक्टेड है हमारा किससे, बैटरी से।
तीन रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी से कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, R1 की वैल्यू 3 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम, R3 की वैल्यू 5 ओम, इस तरीके से अगर दिया है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे 1/r = 1/3 + 1/4 + 1/5। 1/r = एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60, हो जाएगा 15, 20 प्लस 15 प्लस 12, तो 1/r = 47/60। लास्ट में इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो r = हो जाएगा 60/47 ओम। इतना क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा ही वैल्यू दी गई रहेगी कि ये परफेक्ट वैल्यू है, फ्रैक्शन में ना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ये 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R = 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12 ओम आ जाए, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब 12 ओम आ गया, 3 4 5 तीनों को सम करने पे क्या हो गया, 12 ओम के करीब आ गया। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब कि ये 3 4 5 का 3 रेजिस्टेंस लगा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 पॉइंट समथिंग। बट यहाँ पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं तो 12 ओम हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है। इसीलिए हम घरों में वायरिंग किससे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन से करते हैं, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो और करंट अच्छे से फ्लो हो, हमारा घर की इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोवाइड होती रहे, अच्छे से चलती रहे। आज का हमारा था लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।